1, let's go. Okay, so book of the month for Jan was I Had the Same Dream Again by योरू सिमनो. और मेरा सबसे मेन रीजन ये बुक चूज करने का ये था बिकॉज उसका जो दूसरा बुक है दैट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मांगा एवर. इट्स कॉल्ड आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास, जो मैंने सुमित को भी दिया था पढ़ने के लिए, बट शायद उसने पढ़ा नहीं है. आई हैव रेड इट अ, जब लास्ट टाइम आपने मुझे दिया था. वेरी नाइस. हाँ, so that was my favorite manga. और then I found about this book. मैंने जब इसका ब्रीफ पढ़ा तो आई सेड कि यस आई डेफिनेटली वांट टू रीड दिस. तो इसका मतलब उसने पहले नॉवेल लिखा है और नॉवेल से फिर मांगा एडॉप्शन हुआ है. सो ऐसा भी हो सकता है कि नॉवेल में कुछ ऐसी चीजें हो जो मांगा में नहीं है, क्योंकि पहले नॉवेल लिखा हुआ है और फिर मांगा बनाया हुआ है. तो नॉवेल मैंने पढ़ा नहीं है, मांगा ऑब्वियसली मैंने पढ़ा है. बट that was my main reason why I chose this book, because it was for a long on my TBR. मैंने कभी मौका नहीं मिला था पढ़ने का, बट देन आई सीज दिस अपॉर्चुनिटी कि चलो बुक ऑफ द मंथ करना है तो यही डाल देते हैं. इट वाज अ वेरी शॉर्ट रीड, छोटा सा ही है, नो वॉल्यूम्स, ओमनिबस है, एक ही इसमें खत्म हो गया. तो आई वुड एक्चुअली लव टू हियर फ्रॉम पीपल जिन्होंने फर्स्ट टाइम मांगा पढ़ा है, या फिर जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ पढ़ा है, तो उनके एक्सपीरियंस सुनने में ज्यादा मजा आएगा. मैं तो बहुत मांगा पढ़ता हूँ और स्लाइस ऑफ लाइफ इज माय जॉनर, फेवरेट जॉनर. सो मैंने स्लाइस ऑफ लाइफ के काफी सारे पढ़े हुए हैं. तो इसका और एक तीसरा बुक भी है, एट नाइट आई बिकम अ मॉन्स्टर करके. तो दैट इज ऑल्सो गुड, बट रैंकिंग वाइज अगर आप देखोगे तो पैनक्रियाज वुड बी द बेस्ट, दिस वुड बी द सेकंड, एंड एट नाइट आई बिकम अ मॉन्स्टर वुड बी थर्ड. तो हु वांट्स टू गो फर्स्ट? किसने फर्स्ट टाइम मांगा पढ़ा है? प्रॉब्ली दे कैन. पहले एक बार आप वो बताओगे विश्वेश, जो आपने बोला स्लाइस ऑफ लाइफ, और क्या क्या जॉनर होते हैं, और मतलब ये, मतलब इसमें और नहीं व्हाट नहीं, तो व्हाट इज स्लाइस ऑफ मतलब बाकी जॉनर तो काफी सारे हैं, बट मांगा में यूजुअली कैसा है कि मोस्ट पॉपुलर मांगा अगर आप उठा के देखोगे तो वो एक्शन मांगाज है हाँ. सारे. तो शोनेन अटैक ऑफ मांगा, टाइटन शोनेन. ले लो, हाँ शोनेन मांगास. सो वो सारे जो है वो काफी एक्शन ओरिएंटेड. और ये है स्लाइस ऑफ लाइफ इज मेनली टेलिंग समवन्स लाइफ स्टोरी, राइट, एंड थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक होता है. फैंटेसी एलिमेंट्स होते हैं, बट मतलब जो बाकी के मांगा में जिस लेवल पे जो जाके गले एक्सप्लॉइट गले किया हुआ उतर होता है. जाए, गले उतरने वाले होते हैं. हाँ, मतलब यूजुअली थॉट प्रोवोकिंग होते हैं बहुत सारे मंगास. थॉट से भी ज्यादा मैं बोलूंगा इमोशन प्रोवोकिंग होते हैं, क्योंकि मैं ये हमेशा मानता हूँ कि यार अपने सिंस वी हैव बिकम न्यूक्लियर फैमिलीज, वी आर मिसिंग अ लॉट ऑफ इमोशंस. वी डोंट गेट टू एक्सपीरियंस लॉट ऑफ इमोशंस, क्योंकि अपने आजू बाजू इतने लोग ही नहीं है कि अलग अलग तरह के इमोशंस हम एक्सपीरियंस कर पाए. तो दैट इज व्हाट आई सीक व्हेन आई रीड these books, right, कि what new experience I can take out of any read, right, या फिर any movie. कि ये मैं तो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, बट हाँ, मुझे ये मूवी देखने के बाद वो इमोशन क्या होता है वो एटलीस्ट पता तो चला. एंड मतलब कमिंग ऑफ एज के तो बहुत सारे आपने ट्रोप्स पढ़े होंगे. वो इट्स अ वेरी, आई वुड से, कॉमन ट्रोप कि कोई टीनेज या फिर प्री टीन लड़का या लड़की है एंड दे हैव दीज हार्ड लाइफ क्वेश्चंस. तो ये काफी एक्सप्लॉइटेड ट्रोप है सारी जॉनर्स में, मूवीज में, इसमें उसमें. तो काफी कम लोगों ने इसको बहुत सटली और रियलिस्टिकली, नेचुरली हैंडल किया है, जिसमें ओवर द टॉप एकदम ज्ञान देने की कोशिश नहीं की है, या फिर ओवर द टॉप इमोशनल होने की कोशिश नहीं की. जैसे एक मूवी आया था बॉयहुड,
That was one of my favorite movies for coming of age जॉनर का। तो काफी सही है। या फिर इसी मतलब मैंने जो कल मूवी डाला था ब्यूटीफुल डे इन द नेबरहुड, उसकी जो डायरेक्टर है, आई फॉरगॉट हर नेम, उसका और एक मूवी है, फर्स्ट मूवी, विच इज अबाउट अ गर्ल कमिंग ऑफ एज। सो दैट इज ऑल्सो फैंटास्टिक। सॉरी मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट आई पुट इट ऑन द चैनल। It's very good. But anyway, coming back to the book, तो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू स्लाइस ऑफ लाइफ, कुछ अगर मिले तो पढ़ने के लिए। मैंने काफी ज्यादा ये जॉनर को एक्सप्लॉइट किया हुआ है। मतलब काफी मांगास इसमें आते हैं। अभी जैसे मैंने बोला था ये पैनक्रियास, फिर योर नेम अगर आपने देखा होगा, सुजुमे, ऑल दीज मांगास आर काइंड ऑफ स्लाइस ऑफ लाइफ। फिर अनोहाना करके एक है, दैट इज अगेन अ वेरी हार्ट वेंचिंग मांगा। मुझे पता नहीं, बट शायद नयन ने वगैरह किसी ने तो अनोहाना देखा होगा, पक्का देखा होगा या पढ़ा होगा। फिर वॉयलेट एवरगार्डन है, एंड देर आर मेनी एक्चुअली। फिर साइलेंट वॉइस, अगेन अगेन अ ब्यूटीफुल manga about bullying a deaf girl in school, right? और फिर वो बुली को बाद में रियलाइज होता है कि मैंने कुछ गलत किया है, एंड देन ही ट्राइज टू मेक अप, और उसके ऊपर वो पूरा मांगा है। द दे साइलेंट वॉइस ना? टिपिकली, हाँ, द साइलेंट वॉइस। या तो ऐसे काफी सारे हैं, बट दिस इज माय फेवरेट जॉनर। सो जब बुक ऑफ द मंथ चूज करना था और ये मेरे टीबीआर में फर्स्ट मुझे दिखा ये जॉनर का, तो मैंने ये उठा लिया कि चलो ये पढ़ते हैं सब मिलके। फर्स्ट टाइम किस किस का था? मेरा अनमोल भी भाई, इट गो फॉर इट। शुडंट हैव बीन द फर्स्ट टाइम। पैनक्रियास पहले पढ़ लेना चाहिए, बट ये एज लक वुड हैव इट दिस वाज माय फर्स्ट। माय फर्स्ट स्लाइस ऑफ मांगा वाज पैंक्रियास, जो आपने वो ओह, गूगल लिंक दिया था, वो हाँ हाँ। एक This एक was सेकंड my में डाल first. दिया था। फक क्या था यार वो। तो आई थिंक जिसका फर्स्ट ये मांगा एक्सपीरियंस है, इफ दे वुड लाइक टू शेयर, लाइक मे बी हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम ऐश्वर्या, अनमोल। अल्फाबेटिकली जाते हैं। ऐश्वर्या। Uh, कैमरा ऑन है या क्या? okay. अच्छा 2 मिनट दो मुझे जरा कैमरा, जो मैंने ध्यान नहीं दिया कैमरा में मेरा। राइट। गिव मी 2 मिनट्स, आई बी मैं फिक्स करती हूँ कैमरा। ओके, अंशुमन चलो फिर अंशुमन तब अनमोल, तक तब आप देन तक बोलो। आप अनमोल। मे बी अनमोल। अंशुमन आप बोलो। अच्छा अनमोल आप, हाँ। ओके, या तो श्रेष्ठ जी, मैंने मैंने फ्रैंकली पहले वो खरीदी थी, द लाइक आई गिव यू बैकग्राउंड, द गार्डन ऑफ वर्ड्स, जो आपने पहले रेकमेंड करी थी एक बार, ठीक है? हाँ। हाँ, तो आई हैड बॉट इट एंड आई हैड बॉट इट ऑन द किंडल, बट वो किंडल में, एंड दिस वाज फर्स्ट टाइम मांगा, तो समझ नहीं आई, मुझे समझ नहीं आ रही पढ़नी कैसे है, हाउ डू आई गो ओ, अबाउट इट, एंड आई बॉट इट ऑन द किंडल। तो आई मतलब मुझसे हुई नहीं, मतलब मतलब आई कुड नॉट गेट इनटू इट, मुझे समझ ही नहीं आ रही है क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आया मुझे उसमें, एंड इट्स स्टिल देयर इन द किंडल नाउ। एंड द अदर थिंग इज, आई जस्ट हैड वंस अ फ्री टिकट, ठीक है, कोई मूवी की, एंड तब सुजुमे की बहुत बात हो रही थी, एंड आई जस्ट हैड अ फ्री टिकट, so I went and just watched Suzume. I would agree कि हाँ, मुझे सब कुछ नहीं समझ आया उसमें, like you know, because I have seen a lot of mangas and all talk a lot about afterlife, you know, those kinds of concepts are there, like spirits and all those things. But I don't know, I did not understand the movie, but it was a fun watch. First, like I would not say I would have completely understood everything about it, but it was a fun watch. So when this manga happened, I thought, like, the concept what you said intrigued me. Like the idea behind it, that it's about somebody trying to, like, a high school girl has been told that, sorry, not high school, but a school girl has been स्कूल, given an assignment to होमवर्क, define what is happiness, व्हाट right? इज Or हैप्पीनेस। what is happiness. So I think that intrigued me a lot, right? And without going, since I've read it thoda time pehle, without going into the gist of it, but what really, like, it was thought provoking, which was really good. And I'm actually here to listen to it. Made me introspect. Ki exactly, like, you know,
how do you define happiness? Is it the journey? Is it the destination? You know, it's sometimes, I think it is the journey at the end of the day, not the destination. Yeah. So experience was great. मतलब, and also that helped जो आपने photos भेजी थी कि how to read the manga. You had sent that हाँ. screenshot, how to, that navigate it. So that was good. It was fun, easy read, I would say, but there was so much to uncover in this is what I'm here for. And I can now totally like, what is intriguing is like uh the concepts that they take, like the slice of life wale jo concepts that they take up is something I would like to get into manga. So this was a good start. And I would totally love to take up more. This has been my experience, but I'm here totally for the discussion. But as a first time reader, I'm now like, yes, I would like more recommendation. Maybe not the action type manga yet, but the slice of life kind of mangas more right now for the time being. अरे डेफिनेटली स्लाइस ऑफ लाइफ के तो मतलब मैंने बीच में ग्रुप पे तो काफी ज्यादा रिकमेंडेशंस डाले हुए थे, बट आई कैन प्रॉब्ली कंसोलिडेट एंड सेंड इट अगेन स्लाइस ऑफ लाइफ के. आई बट थिंक उसका वही है एक जैसे. नोशन कहीं पे बना के रखा था मैंने, मैं ढूंढता हूँ, वो शेयर करता हूँ मैं ग्रुप में. हाँ, ढूंढो ढूंढो. क्योंकि मैं जैसे मैंने बोला वही एग्जैक्टली वही है कि ये इमोशंस और ये थॉट प्रोवोकिंग डायरेक्शन हमें डे टू डे लाइफ में सोचने के लिए कोई मजबूर नहीं करता है. एंड आई थिंक रीडिंग सच काइंड ऑफ बुक्स या फिर वॉचिंग मूवीज और things, if they are actually making you think about these questions, then that's a win for the author. Yeah, जो भी artist है उनके लिए, that's what they expect, right, from the book. And to be fair or to be honest, I hadn't seen the twist coming. Like, I don't know if people who are more well-read, they had हाँ, seen the twist incoming. I don't know about that, but it was a surprise for me ki what just another happened. so another practice which I follow, which actually helps a lot when you are reading mangas, is read the manga, then watch the interviews if they are available of authors, कि भाई इसके पीछे उनका, जैसे सुजुमे आपने बोला कि अरे समझ में नहीं आया, तो मेरा भी ऐसे ही फर्स्ट वॉच ऑफ सुजुमे वाज एंटरटेनिंग. Hmm. देन आई वॉच ऑल द शिनकाई के इंटरव्यूज की उसके लाइफ में एक इंसिडेंट कैसे हुआ था और उसके वजह से सुजुमे उसने कैसे लिखा, एंड व्हाट वाज द एंटायर reasoning behind it. And my Japan trip actually exposed me to some of those aspects, and then I rewatched Suzume again. So second was more I would say appreciating for me. Second time जब मैंने देखा तो, because then I could relate to so many things which, क्योंकि मुझे context मिल गया था कि भाई ये क्यों है ये मूवी में. तो सेम अभी अगर आपने टोटोरो देखी है, देखी, तो हाँ. टोटोरो का मैं आपको एक बहुत सही ये बताता हूँ कि my son watched Totoro when he was 3 years old. Then he rewatched when he was 10 years old, and then he rewatched when he was 15. Every time he felt that it's a different movie. And as an adult, when you see Totoro, you take different things. So same movie से अलग अलग एज के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से आने वाले लोग अलग चीजें ले सकते हैं. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आई फील अपना स्टूडियो गिबली के सारे मूवीज. सो स्पिरिटेड अवे भी जब छोटा बच्चा देखता है वर्सेस एडल्ट देखता है, तो उसमें जो मतलब उनको एक्चुअल जो दिखाना है वो मतलब वासना या जो भी मतलब उनको पोर्ट्रे करना है, वो बड़ों को जो समझ में आता है वर्सेस बच्चे जो देखते हैं इज वेरी डिफरेंट. So that's the beauty of all those Ghibli movies. And I think it's the same with manga. You read these mangas as a teenager, it would be very different experience versus you read when you're 30 or 40, it's a very different experience. Yeah, maybe as a teen मैं उसको एक कॉमिक समझ के हाँ भाई पढ़ ली, okay, it's done. But now नहीं, that and even this question, right, what is being asked in the manga, what is Yeah. happiness, Yeah. your answers would be different very in different at ages. different ages of my life. Very true. Exactly. I still don't have an answer for that. Yeah, and that is why I've come for this conversation. I'm like, I want to hear. I mean, I want to know what did the other people feel. I don't have an answer. Yeah. बेसिकली अगर आंसर मिल गया तो फिर क्या बचा?
मतलब फिर आप पहाड़ों में चले जाओ, फिर आंसर मिल गया तो पहाड़ों में जाके बच जाओ भाई आराम से। बट वही है ना, अभी अगर आप देखोगे तो जो दूसरे बुक्स मैंने सजेस्ट किए थे, मॉन्क एंड रोबोट, उसी में भी तो इसी का जर्नी है। यही है, मतलब अभी वो रोबोट को यही तो जानना है कि व्हाट ह्यूमन वांट्स। यस यस। और वो सही आंसर देता है उस पे डेक्स। आएंगे अपन, उस पे आएंगे, उस पे तो भाई बहुत, बट मैं उस वही पे बोल रहा हूँ बहुत कि काफी। एट द एंड ऑफ द डे, सो मैं वही बोल रहा हूँ कि इन सबका आंसर 42 है। यस। यू विल गेट द आंसर व्हेन यू आर 42। यस। Okay, over to Yeah, I got We are my not answer when I asking the was right 42 42. questions. story. I आई got थिंक my वी हैव answer ऐश्वर्या बैक। when 42. I got my answer when I was 42, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 42 ही आंसर है इसका। आएगा, वो दिन भी आएगा, बट आई एम फुल्ली ऑन बोर्ड विद एनीथिंग डगलस एडम्स ने बोला है तो। So long. यस, ऐश्वर्या बोलो। अगेन आई मीन फर्स्ट थिंग मांगा, मेरे को स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत हुई वो बुक, क्योंकि मैं गलत पढ़ रही थी एंड आई वाज, और मैं किंडल पे पढ़ रही थी। आई थिंक योर फर्स्ट मांगा बीइंग अ फिजिकल कॉपी वुड बी वेरी गुड थिंग टू डू हाँ वर्सेस किंडल, क्योंकि मुझे 3-4 बार जाके इंस्ट्रक्शंस पढ़ने पड़े, हाउ टू रीड मांगा ढूंढना पड़ा। तो पहले तो मैंने उस पे लिए अपने इज्जत से 10-15 मिनट कि भाई कैसे रीड करना है, क्योंकि आई स्टार्टेड रीडिंग कि हाँ, मैंने वो विश्वेश का स्क्रीनशॉट देखा था, समझ में आ जाएगा। तो आई स्टार्टेड रीडिंग बेस्ड ऑन माय ओन परसेप्शन एंड गोइंग फ्रॉम बिहाइंड, वो प्रॉब्लम नहीं थी, जस्ट द क्या ये सीक्वेंस ऑफ डायलॉग्स फिगर आउट करना। एंड मैं काफी बार ये इसमें, एंड विच इज वेरी इंट्यूटिव होना जो चाहिए था, पता नहीं मैं क्यों उसमें कुछ गड़बड़ कर रही थी। देन दैट काइंड ऑफ थ्रू मी ऑफ ट्रैक। फिर नेक्स्ट दिन मैंने थोड़ा फिर से ढंग से पढ़ा कि कैसे करना है, एंड देन आई फाइनली स्टार्टेड गॉट इनटू इट, बट इट वाज फन, इट वाज सो मच फन. Of course, book is a very quick read. Once you start reading it, you just blitz through it, most of it. And such a cute book, मतलब such a well nuanced way in which ने सारे directions throw कर रहे हैं. It's imploring you to think, sending you to different directions, Yeah. इधर उधर. As far as the gist of it, yeah, I mean थोड़ा end में obvious था, मतलब पता था कि वो क्या, what are these three ladies, वो inkling तो थी कि ये probably is the same thing, but even though I had that inkling, it really did not make a difference because I was still curious Yeah. ki how is this story going, and how is it going to develop, more importantly, like how is she figuring out, and her, I think वो जो and this is probably because मैं बहुत ज़्यादा जॉन ग्रिशम और जेम्स पैटरसन पढ़ती रहती हूँ, वो जो जब उसकी the I can't remember the Nunan Chak, the old lady shows a photograph, a painting rather, right? And that was like, oh, painting. That is when it kind of clicked for me कि हाँ, अच्छा ये painting मुझे है भी ना, वहीं तो पे वो क्लिक हो गया था। तो वहां पर क्लिक हुआ था. But then again, it doesn't make a, it does really doesn't make a difference because that is not what the book is about, right? So it was such a great read, such a refreshing read, and of course Monk and that, वो तो अलग ही लेवल है. That is like a step up to this book. Yeah, So yeah, enjoyed the manga, and I think मुझे बाकी 2-4 तो पढ़ने ही है जो आप लोगों ने बोल रहे हैं अभी. So yeah. definitely But I good, think good. what I want is, I think I'm going to go and buy a physical copy, क्योंकि एक मांगा मुझे actually जैसे किसी ने प्रिंट करी है वैसी मुझे देखनी, पढ़नी है. So हाँ yeah, हाँ, that's पक्का। about it. सुमित। ऑपोजिट ऑफ ऐश, मुझे ये डिजिटल कॉपी आई फेल्ट इट वाज इजियर, क्योंकि पैनक्रियाज में 2-3 बार स्टार्ट करने का ट्राई किया, Oh, तो वो सीक्वेंस ही नहीं समझ आ रहा था मुझे कैसे करना, कैसे पढ़ना अच्छा, है वो। इसमें भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने कभी आज तक पढ़ी नहीं है मैंने फिजिकल कॉपी फिजिकल कॉपी में मांगा. मुझे प्रॉब्लम आता, डिजिटल में इतना आई डोंट नो प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ये तो मुझे 2 चीजें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं थी। फिजिकल कॉपी में तुम्हें उल्टा भी पढ़ना है और राइट टू लेफ्ट भी पढ़ना है, हाँ, गॉट इट. इसमें सिर्फ ऊपर नीचे से ऊपर जाना है और राइट टू लेफ्ट पढ़ना है। दैट वाज, आई वाज एबल टू एडजस्ट दैट इजीली, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल रीड एक्चुअली। मुझे लाइक आई सॉ द इनिशियल ट्विस्ट कमिंग ऑफ दिलजीत भाई, नहीं है ना, इनिशियल ट्विस्ट कमिंग ऑफ दिलजीत भाई हैं, बट वो सुन रहे हैं शायद अब.
He हाँ doesn't care. निकाल दो, हेडफोन निकाल दो. Initial twist of the three ladies being her older versions, क्योंकि they did not interact with any of the other people, तो trope समझ में आता है कि they are like future versions of this or हम्म, alternate reality versions of this, because in one reality Minami-san's parents, Minami is like her 2-3 साल आगे का version, her parents died right. and she's trying to avoid the same fate for her, तो बोली apologize कर लो. फिर अबजुरे she went into prostitution or something. फिर then she tried to direct her life. I did not see the second twist, क्योंकि बुक का नाम ही है आई हैड द सेम ड्रीम अगेन, तो स्टार्टिंग में लगा था कि पूरा ड्रीम ही है. तब तक एंड तक पहुंच गया, मैं भूल गया कि कि ये ट्विस्ट आने वाला है. दैट वाज अ नाइस सरप्राइज फॉर मी. ये तो रहा स्ट्रक्चर का पार्ट. आई रियली लाइक द इनोसेंस दैट शी हैड. ऐसा भर भर के सिमिलीज यूज कर लिए कि हैप्पीनेस फॉर I मी. love that. It स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि क्या इतना लाइफ इज लाइक, हैप्पीनेस इज लाइक सब जगह लाइक most of the time it didn't even make sense. इट डिडंट इवन मेक सेंस. हाँ, कुछ भी But it but was it was written from the girl's point of view, ना, तो girl's point of view. हाँ, उसके so it एज के was हिसाब से it made sense. so it was sweet and like she's trying to get to the answer some. और वो बेचारे को वीक लिंक बोल के मुझे उसके लिए इतना बुरा हाँ. लगा कितना वीक लिंक बोला. But nice characters. I really liked the characters, and looking at from a dream lens again, some of the details are really detailed for a dream. ऐसा like on the second reading, I don't know how it would be, but वो थोड़ा obfuscate करने की कोशिश करनी चाहिए थी कि this is kind of like a dream, like things are going from one to the other without any uh, without any sense or logic. So it was quite a straightforward dream, the whole thing. If the whole story is a dream, but it was quite straightforward. Or if this is a past and she is just reliving her past in her mind as a dream every night. Hmm. One of those two versions might be correct. That her future versions actually visited her, वो एक version है. और the second thing is, एक ये इंटरप्रिटेशन भी है रेडिट पे कि ये उल्टा है बुक एक्चुअली, अच्छा, कि देर आर अल्टरनेट रियलिटी में उसके 3 फ्यूचर वर्जन है एंड दे आर मीटिंग द पास्ट वर्जन, that I thought because every ट्राइंग टू चेंज द फ्यूचर. हाँ हाँ, क्योंकि मिनामी एंड अबुजारे, Obuja. the prostitute one, both of them after they got the answer to happiness and they think that they have successfully diverted her life away from of the path that she was on, and then they disappeared after that. So that's why I think कि है ना, they actually alternate future के versions है उसके, who are trying to get her to do इंटरस्टेलर to be a हो गया better वहां person. पे. हाँ हाँ, इंटरस्टेलर तो क्लोज लूप है. चलो, हाँ, क्लोज लूप है ये. हाँ, ये अल्टरनेट मल्टीवर्स में रियलिटी वाला, अल्टरनेट मल्टीवर्स रियलिटी वाला. में हाँ, आई. रियली नाइस. मतलब ऐसा हल्का साइंस फिक्शन एलिमेंट है, not much, but the science fiction is not the important part. The important part is the girl finding who she is, Science why. fiction वाला part doesn't overshadow the whole Yeah. narrative. So that's nice. It's just a underlying Hmm. theme that's running through it, but it's a nice subtle background to the whole thing. और मुझे और एक चीज क्या अच्छी लगी कि भाई इसमें टिश्यू बॉक्स का कुछ यूज नहीं करना पड़ा. भाई पैनक्रियाज में मैं इतना रोया हूँ. Funny, दिस वाज नॉट दैट. No. This made you think about your own करेक्ट. opinions on happiness, but it was not tear-jerking at all. हाँ. नहीं यार. अंशुमन भाई. Okay, तो मतलब मांगा कि I read mangas before. मतलब भी recently, I guess 5-6 महीने पहले ही I started reading manga. और
mostly mangas that what I have read were like yay One Piece or Berserk or so I knew हाँ how to go through these. I'm just starting with all of these. One Piece I started because I wanted to because Netflix वाला खत्म हो गया था and I wanted to just know what happens. So I was reading One Piece. उससे पहले just और Berserk and Pancreas and everything all are courtesy विश्वेश जो आपने एक अपना वो कलेक्शन दिया था. So हाँ yes, तो वहीं से पढ़ा. So yeah, I didn't have a problem um, like going through the book. तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव कि आई डोंट नो वाज इट मी बीइंग नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ज्यादा मतलब जल्दी कि आई डिड नॉट सी दैट कमिंग. मतलब मुझे बहुत लेट समझ आया कि ओह दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. आई थिंक आई गॉट टू नो जब स्कैंक्स एंड जो वो बोलते हैं कि आई वाज अबाउट टू डाई व्हेन समवन आई डिड नॉट डाई बिकॉज अ गर्ल केम टू माय डोर asking me to save a friend, talking about the cat. So I think that is when I realized कि okay, this is what it is. और I did not understand it जब पेंटिंग वाला हुआ था, जब ओबा-चान पेंटिंग बताती है कि मेरे एक फ्रेंड ने पेंटिंग थी, जब फर्स्ट टाइम मेंशन हुआ था उसका, तो तब समझ आ जाना चाहिए था. बट समहाउ आई डोंट नो, या तो ब्रिलियंट राइटिंग या मीनिंग का रिलेटेड डम की मुझे समझ नहीं आया. तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई लाइक्ड कि इट समहाउ दैट इट वाज नॉट दैट ऑब्वियस. वो प्रॉपर स्टोरी लगी रही थी कि हाँ दीज आर डिफरेंट पीपल. तो एक तो वो मुझे बहुत मजा आया, दोनों ट्विस्ट. आई डिडंट सी दैट कमिंग. और दूसरी चीज आई लाइक कि मतलब जैसे थिंग्स दैट शी स्पीक्स लाइक दैट गाय इज रॉन्ग इन द हेड, और मतलब कि हाउ स्मॉल किड्स वुड से कि वो पागल है. लाइक द यूज ऑफ वर्ड्स बाय दिस राइटर वाज अमेजिंग. और मतलब बहुत ही अमेजिंग. मतलब मैं तो आई थिंक 2 सीटिंग में की है, हाफ एंड हाफ. एंड जब मैंने फर्स्ट सीटिंग खत्म की थी इट वाज वेरी लेट, एंड नेक्स्ट डे आई जस्ट कुडंट लाइक आई द होल डे आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस ओनली कि व्हेन आई विल गो बैक एंड स्टार्ट रीडिंग इट. तो अमेजिंग. मतलब मुझे तो चारों कैरेक्टर्स मतलब the thing that Sumit was saying कि मुझे वो अभी तक I think I like the fact that I still don't understand a lot of things. और मैं अभी तक मैंने वो नहीं किया रेडिट पे जाकर. I just wanted to live with that unknowing feeling कि जैसे she realizes, right, वो कहती है कि अच्छा क्या मतलब क्या नाम है उसका, मीनामी सान realizes कि अच्छा ये तो मैं ही हूँ. I mean, they realize that girl is the same. मतलब it's a smaller version of me. और Skansen also realizes कि तो वो I'm not sure कि were those people helping small girl or small girl is helping them. तो मतलब किसके ड्रीम में कौन आया है ये मुझे तो एंड में मतलब यू कैन ट्विस्ट इट इन एनीवेज. ट्रू दैट. और वही एंड ऑल तक तो पढ़े हुए टाइम हो गया, बट ऑल्दो लाइक दैट अननोननेस, राइट, जो मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली हैपेंड. आई जस्ट लाइक दैट फीलिंग. तो मतलब इसलिए मैंने जाके कुछ रेडिट पे कोई एक्सप्लेनेशन, मैं यूजुअली ऐसे ही करता हूँ मोस्टली चीज जो साथ में एंड हो जाता है. नाइस. And I'm like, I go and watch ki exactly, okay, let me think. I just wanted to live with that feeling ki something has happened, something good has happened. I felt good, but ठीक है वो dots नहीं हो रहे हैं connect, but I think I'm good with not like dots not getting connected. So I like that feeling. I just lived with it. बाकी हाँ मतलब बहुत ही मजा आया. मतलब I love that this was my first this year's read and it helped me get out of slump. So नाइस नाइस. yes, thank you for this, Vishwesh. फिनिक्स. कोई और ले लो ना, मैं तो ब्रश कर रहा हूँ प्लीज. ओके एकलव्य. आवाज आ रहा है? हेलो. हाँ हाँ. Yes. So actually I so I
भाई म्यूट पे हो गए आप, म्यूट हो गए, म्यूट हो गए। म्यूट हो गए। आ रहा है आवाज? हाँ। हाँ. So I have read manga in the past. मैं previously Attack AOT पढ़ा हूँ manga में, and that's my mostly all that I've read. But because of that, I felt like reading it on a tab was the most easiest way to do it. क्योंकि वो easily scroll कर सकते हैं left to right. You start getting used to it. Um, but I'll tell you one thing. Of course, I mentioned this in the previous session as well, that I that was literally my first book that I read after 2 years. This was the second book I read, and I read this in like one sitting. And that just shows that how much the book had me involved in it, because it was so exciting. Like, it was so interesting to know how the child is going through the journey. Of course, because I do watch a lot of anime, I've come to realize at some point there is going to be a twist that it turns, and pata nahi, my mind was expecting a twist to happen from the beginning, so it was trying to look for that through and through. But I loved reading this. I'm looking forward to reading similar things. I'll ask Vishwesh, but I've not read Pancreas. I've not read anything in this sort, and I loved reading this slice of life, thoda philosophical, giving an understanding, like asking you to ask those questions time and again. Because as you mentioned, I think you mentioned it, Vishwesh, but just to reiterate, ki, like in my normal everyday life, I'm not asking these questions. Like I'm not pondering about these things. I'm not sitting down and realizing that how has my journey through life also changed, like what happiness means to me now and what happiness meant 5 years back, 7 years back. While that has changed so much, I am not sitting down and thinking about it, but while now I am reading through the text, I keep like asking those questions time and again. I have like taken continuous screenshots, circled important as like exciting, like lovely, those small tidbits of what life is like life is like fridge. I don't look at the green vegetables inside it, but if there's a pudding, I will always hold it. So like stuff like that, that is always Yeah. going to like stay with me and resonate with me. So like I think general context of what the text did is very similar to what all the other people also shared. But like it was a lot of very fun to read, and like lot like help me find some time with myself. And now, and like that's what, for me, watching a film, like listening to uh podcast, all that comes very easily and naturally to me. For me, reading books never came naturally to me, but after this book, I feel like I understand what the joy of reading is. Like I got so involved in that universe that for that whole day, I was just like continuously reading. Like, of course, 3-4 hours I finished the book, but like I was so involved that I realized that how much joy that like this as a form also provides. So I think I am still just getting onto the journey of reading, but by itself, and I enjoyed this then like listening to the audiobook of the previous book. So I've come to realize that maybe reading is what I want to do more. But Nice. I thoroughly enjoyed the whole, like, because I've started trying to get a lot of philosophical aspects, and anime manga by itself has a lot more context and concepts that you can explore in that. I'm watching a recent anime called 86, which is also around the different philosophy of what racism and stuff looks like Yeah, in yeah. a so like I keep exploring these things. I did not realize that uh pages on pages on a tablet could make me feel so excited about a context of different philosophical thoughts in my head. So first of all, thank you, Vishweshbhai, to bringing this world to me. And now I'm going to come back to you to give me more to go into a deeper aspect in this world whenever I find more time into it. I see Nayan has also written like a list of हाँ 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 बट मतलब आपको those. हाई इम्पैक्ट हाई आरओआई वाले बुक्स अगर पढ़ने हैं ना, हाँ. तो आप साइलेंट वॉइस तो सबसे पहले पढ़ो. हाँ. मतलब वो तो मैं आपको एक एक पूछता जाऊंगा, आप बता हाँ, देना तो वो लेते मतलब रहेंगे. दैट बुक बट हैड द मोस्ट इम्पैक्ट वुड, मतलब मेरे ऊपर और मैंने जितने लोगों को रेकमेंड किया था सबके ऊपर ही, मतलब दैट बुक काइंड ऑफ स्टेज विथ यू फॉर एवर. लवली. ऐसा है. But yeah, but the general context of the book, I am very similar to whatever everybody else said. Like the way the whole structure of the book is done, they've used like
बहुत मजा, मेरे को तो बहुत मजा आया। मैं तो आज बिकॉज आज ये सेशन हो रहा था तो मैंने ऐसे ही एक बार वापस बुक को उठा के आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द जनरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट, क्योंकि 15-20 दिन पहले मैंने पढ़ लिया था। तो बट genuinely thank you विशेष भाई टू लाइक इंट्रोड्यूस मी इनटू दिस वर्ल्ड, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर अगर ये नहीं होता तो मैं कभी भी ये वर्ल्ड में कभी घुसता नहीं। मैं सिर्फ एनिमे देख के खुश रहता। आई वॉच सुजुमे, आई वॉच्ड योर नेम, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट आई नेवर रियलाइज रीडिंग could get that kind of like emotion and excitement. So first of all, thank you for that. And yeah, that's mostly my summation of it. बुक का summation तो बाकी सब ने जो दिया वही quite resonating है उसके साथ ही। सही है, सही है। नाइस नाइस। फिनिक्स हो गया ब्रश? हाँ हाँ, हो गया। हाँ, तो for me, of course, I've read a lot of mangas and watched a lot of animes before. तो as इसका जैसे ही टाइटल था ना, I had the same dream again. I knew there is going to be a dream sequence. और ये जो अपने खुद के अलग अलग वर्जन्स को मिल रही थी ना, तो सबसे पहले मुझे वो ब्रेक थ्रू मोमेंट हुआ जब when she meets her high school version at the top of that particular building, so as to, और उसमें उन लोग का जो कॉन्वर्सेशन होता है विच इन विच द एक्चुअल हमारा प्रोटैगनिस्ट जो अभी भी लेट्स से प्राइमरी स्कूल में है, वो उसको बोलते हैं कि अरे पेरेंट्स को आना था बट बोथ ऑफ देम एट द लास्ट मिनट टेल मी दैट दे आर नॉट गोइंग टू कम एंड शी वाज रियली मैड एट इट। एंड देन ये हाई स्कूल वाला उसका जो वर्जन है, शी गेट शॉक। और वो जो एक पैनल है ना जिसमें उसके फेस पे वो शॉक दिखता है, दैट मेड मी रियलाइज ओ इट्स द सेम वन, ये दोनों सेम है। And then they had the whole conversation कि okay, you need to forgive them for it because they will not be around and they are going to die and all of those things. तो वहां पे वो क्लिक हो गया था। दूसरा, जब तक हमारे पास उनका जो सबसे ओल्ड उसके वो खुद के वर्जन से मिलती है, दैट टाइम व्हेन शी शोज द पेंटिंग, इतने टाइम तक ऑल्सो वन ऑफ द आर्ट्स विच आई गेस नन ऑफ अस हैव टॉक्ड अबाउट कि वो और उसके बाजू में जो उसका फ्रेंड बैठा रहता है, उन दोनों का फ्रेंडशिप एट दैट लेवल, स्कूल प्राइमरी बच्चे कैसे सोचते हैं फ्रेंडशिप को, हाउ दे वांट टू इंटरेक्ट विद देयर फ्रेंड्स, हाउ दे वांट देयर फ्रेंड्स टू स्टैंड अप टू देमसेल्फ और हेल्प देम स्टैंड अप टू अदर बुलीज इफ दे आर गेटिंग बुलीड। वो मेरे ख्याल से बहुत काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया था इस पूरे इसमें, बिकॉज वो शी स्टैंड अप फॉर हिम, उसे अच्छा नहीं लगता है बिकॉज ही इज लाइक ये तो है मेरी लाइफ। तो और फिर उसके बाद में वो स्कूल नहीं आता काफी देर तक, ही गोज टू हिज हाउस एज वेल टू ट्राई टू कन्विंस हिम टू कम बट शी एंड्स अप हर्टिंग हिम। उसके बाद में शी टॉक्स टू द मॉम, फिर मॉम भी रोने लगती है कि आई एम सो हैप्पी दैट ही हैज अ फ्रेंड लाइक यू हु cares for him so much but he does not understand it. Then she goes back after some time and she is like okay, I'm here for you, I'm just sitting there, and then they both together go to school. तो वो राइट। पूरा आर्क भी काफी ब्यूटीफुल लगा मेरे को। तो हाँ, इस टाइम तक तो जब वो अपना जो सबसे ओल्ड वर्जन है वो उसको जो पेंटिंग दिखाती है, इतने टाइम तक हमारे जो ये जो प्रोटैगनिस्ट है उसके साथ में उसके बाजू में जो बंदा बैठता है, उसने उसको हमको ये पता चल गया दैट ही लाइक ड्राइंग। तो मुझे वहां पे वो क्लिक हो गया था कि ये बंदा बड़ा होके बहुत बड़ा आर्टिस्ट बना और उसने इसको गिफ्ट दिया है, मुझे वो भी वहां पे क्लिक हो गया था। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी क्लिक फॉर मी बट अगेन इट वाज रिटन सो ब्यूटीफुली दैट आई जस्ट वेंट थ्रू इट। लेकिन व्हाट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट वाज कि सबसे एंड में when she actually wakes up in reality, like what we are assuming the reality to be, usme she wakes up and she's still somewhere in her 20s. She's writing a book, she's baking cookies, she's dressing nicely, going to meet other people. वो और जब वो आया ना, then I went back कि अच्छा ये अभी तक यहीं पर है, तो what was this old person that she was meeting, how was she meeting her? और फिर उसके बाद में मैं भी थोड़ा जाके रिसर्च किया कि okay, it may be alternate realities also that were merging along with the हाँ dreams at some point. क्योंकि मुझे तो लगा था लाइक वो जो लाइक देयर कम्स अ सीक्वेंस वेयर दिस लिटिल गर्ल गोज टू दिस ओल्ड वर्जन ऑफ हर एंड शी इज नॉट वेकिंग अप। So I was like, okay, this might be the part where the dream will end. कि okay, वो अभी शी इज इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ her life और यहाँ पे इसको ये सब कुछ याद आ रहा है एंड दैट इज वेयर थिंग्स आर गोइंग। बट वहां पे वो एंड नहीं हुआ एंड दैट ओल्ड लेडी वेक्स अप एज वेल एंड देन इट कंटिन्यूज। तो हाँ, वो चीज मैंने दैट केम आउट ऑफ नोवेयर फॉर मी विच अगेन आई रियली लाइक। बाकी तो भाई काफी काफी अमेजिंग, द कॉन्वर्सेशन दैट शी हैज विद ऑल हर वर्जन वो भी बहुत अमेजिंग है। लाइक अगर आप एज अ चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से देखो तो भी अच्छा है,
और उन पर्टिकुलर एज, वॉट एवर द एज ग्रुप, लाइक बीट हाई स्कूल, बीट इन 20s, बीट at her old age, it will make sense. And if you come back to this particular thing again later in your life, you will again gain a lot of other understandings as well, is what I think. So काफी अमेजिंग भाई, अगेन थैंक यू विशेष फॉर दिस, काफी मजा आया। नाइस, बढ़िया। अच्छा, नयन कहीं बाहर था तो दैट्स व्हाई ही हैड टू ड्रॉप। तो और कोई बचा है क्या? नहीं, कुछ बचा तो नहीं, सब हो गया। दिलजीत भाई का बाकी है लगता है उनका। हाँ, नहीं, उनका अभी तो तो बाकी है, उनका बाकी है। विशु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, एंड दिस इज लाइक वेरी जेनरिक, दिस इज फ्रॉम हम्म लिमिटेड व्यूइंग ऑफ anime or manga reading and all. Like, what significance does cats hold in this Japanese culture? Matlab, there are so many like movies or these like manga where there's always a cat present and in some form or the other. Is there a Yeah, reason behind it? great question. मुझे भी I also don't know. आई जस्ट तो हाँ हाँ, नहीं, मैं बोलो। वही कह रहा था कि मैं तो एक्सेप्ट कर लिया है मतलब कि अगर जापानीज कंटेंट है, कुछ भी है, कैट विल बी देयर। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि क्यों, मुझे लगा कि हाँ होगा ही, मतलब ये होल हार्टेडली आई हैव एक्सेप्टेड इट कि नहीं कैट। तो कल्चरली उनके हाँ वही। अगर आप कोई भी पुराना कल्चर भी, कल्चरल एस्पेक्ट भी चेक करोगे, निकालोगे माइथोलॉजी लिटरेचर वाइज, तो उन सब में कैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज गुड फॉर्चून, Okay. ऐसा है। एंड कैट दे ऑलवेज रिप्रेजेंटेड कैट एज अ गॉडली एलिमेंट। तो ये जो मतलब सी, मुझे तो ये लेवल तक लगता है कि द कैट इज एक्चुअली मेकिंग ऑल दीज थिंग्स हैपन इन दैट गर्ल्स लाइफ, क्योंकि दे कंसिडर कैट एज अ सुपर नेचुरल थिंग इन मोस्ट ऑफ द लिटरेचर्स जापान में। तो अगर आप मैंने मतलब अभी मैंने कोई एक कैट्स जर्नी या कैट्स ऐसा एक कोई तो बुक पढ़ा था, उसमें भी वही था कि वही कैट के पर्सपेक्टिव से एक पूरा बुक लिखा हुआ है। और ये वो तो उसमें भी वही है कि दे बेसिकली ऑलवेज फील कि कैट नोज यू बेटर देन यू नो योरसेल्फ। सो दैट इज व्हाट आई थिंक, दैट इज व्हाई यू विल सी कैट प्रेजेंट एवरीवेयर। कोई भी आप जापानीज बुक उठा लो तो उसमें कहीं ना कहीं तो कैट के रेफरेंसेस आपको Correct. मिल ही जाएंगे। तो हाँ मतलब एक मुझे एक्चुअली ये बुक में एक वही मेरा मतलब थोड़ा रिग्रेट ये था कि उन्होंने कैट का आर्क कुछ बनाया नहीं हाँ। कि कैट का उन्होंने कोई सिग्निफिकेंस या ऐसे कुछ उसको कभी ये नहीं किया, But I प्रोटैगनिस्ट ने। think बट पढ़ते हुए when you realize, when you see the photos, I like that, I mean the whole कि जैसे वो मिनामी जो मिडिल एज वाली है, जो छत के ऊपर बैठी होती है, लाइक मिनामी और नानो को क्या नाम था, वो दोनों जब बातें कर रहे हैं तो इट्स लाइक ऐसे, अगर आप वो पैनल्स देखो तो ऐसे बहुत फिलोसफिकल बातें वो चल रही, मतलब फिलोसफिकल क्या, मतलब वो अपना कुछ ऐसे अब जवाब दे रही है इन डिफरेंट मोड में, और वो इंक्विजिटिवली इतना पूछ रही है क्वेश्चन, बट इन द होल कॉन्वर्सेशन हैवी कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन, और पीछे कैट ऐसे ऐसे लेटी है, कुछ ऐसे ऐसे कर रही है। हाँ तो दैट इज अ सो हर बार मुझे क्या लगा, हर बार वो पैनल में उनको वही बताना है कि दिस इज द रियल हैप्पीनेस। जो कैट एक्सपीरियंस कर रही है ना, दैट इज अ रियल हैप्पीनेस जेन। तो कैट का बुद्धिज्म में भी मतलब कैट एक्चुअली अगर हाँ आप वो देखोगे तो बुद्धिज्म में काफी यूज होता है, एंड इट इज कंसिडर्ड एज माइंडफुल स्पिरिचुअल एंड जेन रिप्रेजेंट करने के लिए वो कैट काफी यूज करते हैं। सो कैट बेसिकली हैज क्वालिटीज ऑफ बीइंग काम, ऑब्जर्वेंट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आजू बाजू कुछ भी हो रहा है, कैट वुड ऑलवेज बी रिलैक्स्ड एंड रेस्टफुल। तुम्हारा कुछ भी चलने दो, वो अपना कुछ तो पैर से ये खुजा रही है या वॉट एवर इट इज। इन डिफरेंट टूवर्ड्स व्हाट्स हैपनिंग, कि हाँ भाई ठीक है। हाँ तो और इट्स दैट लाइक इज अगर हैप्पीनेस आपके इसेंशियली। आपके आपके वाले एस्पेक्ट में सोचे
कि लाइक कैट वाज मेकिंग इट हैपन, तो वो कह सकते हैं कि देखो मैंने तुम दोनों को मिला लिया, मैं हाँ, चिल कर रही चाहता हूँ, तुम करो बातें अपना, सुलझाओ आपस में। करेक्ट। The other thing is modern Japan में cat का importance इसलिए है because it's the easiest pet you can have. You don't They're have not that to much of a is dog society, right? हाँ, डॉग भी है वहाँ पे, बट कैट्स का ज्यादा है because you don't have to take a lot of care of your Correct. cats. Right. कैट्स अपने आप सरवाइव कर लेती है Hmm. बिकॉज अगेन कैट्स की जरूरतें बहुत कम होती है, Hmm. डॉग्स के जैसे नहीं है Yeah, कि yeah, आने के correct. बाद मुझे पेट करो, हाँ, बॉल फेंको, मुझे वो मैंने attention घुमाने के लिए जितने seekers लेके है, भी जाओ। वो जितने भी कैट attention. ओनर से मैंने यही सुना हाँ, है कि भाई मेरे कैट को सिर्फ खाना दे दो टाइम पे, correct. यही चाहिए होता है, बाकी और वो भी कोई। दो टाइम पे, मतलब ऐसा हाँ. सेम टाइम पे नहीं दिया तो भी चलता है उनको, Hmm. जब तुम्हें चाहिए तब दे दो भाई खाना, हम खा लेंगे ऐसा। They're not attention seekers. Dogs are full attention seekers, proper हाँ, मतलब. Hmm. But ठीक है. Yeah. and they are selectively social, so that is Hmm. another property which you will see in Japanese people also. Japanese people also. Okay. Yeah. मतलब मुझे लगता है कि ऐसे कोई ह्यूमन भी होगा ना जिसने मतलब जो समझ लेगा लाइफ की, हाँ ओके दिस इज लाइफ, नाउ आई नो एवरीथिंग अबाउट देयर इज टू नो, तो आई थिंक दैट पर्सन विल आल्सो बिहेव लाइक अ कैट ओनली। और इट्स Yeah, लाइक yeah, कि मतलब ठीक है यार तुम अपना अपना देखो, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ सब चीजों में, तुम्हारी लो लाइफ वाली बातें हैं ये मेरे। that's what monks do, right? तो monks का वही तो है मतलब, that's why they relate monks and monk का Zen philosophy and cats. सही है। लाइक वो बताना भूल गया था मुझे, द आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट आई, वो सीन दैट आई लाइक इन दिस बुक वाज कि एक सेपरेट आर्क चल रही थी, राइट, द होल, नॉट सेपरेट आई मीन साथ में चल रही थी, जो कि जो किरयू कुन, जो पेंटर वाला फ्रेंड होता है उसका, हम्म, कि ही वाज नॉट लाइक द होल पॉइंट कि वो लड़की चाह रही थी कि बस वो आके बोल दे क्लास में आके कि उसकी हैप्पीनेस ड्राइंग है, उसकी हैप्पीनेस ड्राइंग है, एंड एवरीथिंग वाज लीडिंग अप टू दैट सीन कि हाँ फाइनली ओके ही गेट द करेज, और जब स्कूल फाइनली होता है कि ठीक है आई वांट टू गो टू स्कूल विद यू, और वहां जाके द एवरीथिंग इज लीडिंग अप टू दैट सीन कि नाउ ही विल से इन फ्रंट ऑफ द क्लास कि यस आई लाइक ड्राइंग। बट मुझे वो सबसे अच्छा लगता है पार्ट जब वो आके व्हेन इट दैट सीन कम्स एंड द गाय सेज कि माय हैप्पीनेस इज कि जो लड़की मतलब कहती, मतलब जो मैं ड्राइंग बनाता हूँ उसको ड्राइंग अच्छी लगती है, वो मेरे साथ में बैठती है। मतलब एज अ रीडर आई वाज लाइक कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फाइनली ओके द इसका इवेंचुअलिटी होगी कि फाइनली हिल से कि हाँ Yeah, लाइक that's so ड्राइंग, true. और वो भी खुश हो जाएगी कि फाइनली वो ड्राइंग के उसमें उसने बोल दिया वो चीज। बट इन द एंड दैट इतना हैप्पी मोमेंट था कि द गाय सेड कि हाँ जो लड़की कहती है मुझे ड्राइंग उसकी पसंद है, शी सिट्स विद मी, मतलब उस लड़की के लिए, नाचान के लिए, तो इट वुड हैव बीन द बेस्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ की उसने ये बोला, इवन 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 दैट शी वांटेड हिम टू से कि वो यही चाह रही थी कि बस वो बोल दे कि ड्राइंग, लेकिन व्हाट ही सेड वाज आई थिंक इवन मोर, लाइक शी वुड हैव बीन लॉट मोर हैप्पियर देन जो उसने बोला। तो मेरे तो बेस्ट मोमेंट था उस बुक का, दैट नाइस, वाज माय, मतलब जहाँ पे पीक्ड फॉर मी कि बस भाई बहुत मजा आ गया इसमें। राइट। मतलब आपने अगर ये ड्रीम वाला अगर ट्रोप आप देखोगे ना, तो मतलब आपने लिटिल प्रिंस वगैरह अगर पढ़ी है तो दिस इज वेरी वेल यूज्ड इन वेरी डिफरेंट मैनर्स। राइटर्स के अपने अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अलग अलग राइटर्स ने ये ड्रीम का ट्रोप अलग अलग तरह से यूज किया हुआ है। अच्छा, ये ये ऑथर का सबसे एक चीज जो मुझे लगा, जो मैंने जब बुक पढ़ी तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ था, व्हेन आई हर्ड द इंटरव्यू एंड रेड some of the stuff which they wanted to say, कि they wrote this book as a tribute to second chances in life.
तो वो मेरे लिए काफी एक अलग पर्सपेक्टिव आया था फिर कि भाई सेकंड चांसेस इन लाइफ। तो ना उसने ड्रीम की बात की, ना उसने बाकी और किसी भी चीजों की बात की। ही सेड कि इट्स जस्ट अ ट्रिब्यूट टू सेकंड चांसेस इन लाइफ। मेक सेंस। वो काफी सही लगा था। सही है, ड्रीम सही का है। मैं तो आपसे नहीं बहुत ही सुना विश्वेश, आपको आपने नहीं बोला ना अब तक, आप व्हाट नहीं वाज नहीं, योर, मैंने तो सबसे पहले ही बोला। बट आपने तो बताया था कि व्हाई डिड यू चूज द बुक एंड एवरीथिंग। हाँ हाँ हाँ। तो बाकी सब तो पॉइंट्स आ गए ऑलरेडी जो मुझे बोलने थे। मुझे जो दो चीजें इसमें ये जो फिनिक्स ने पॉइंट आउट किया कि जो दोस्त के साथ वाला जो आर्क था, दैट आई रियली लाइक। द अदर थिंग इज द द बिहेवियर, योर बिहेवियर चेंजेस बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, राइट? तो वो एक जो तीनों के बिहेवियर्स थे छोटे बच्ची का, कि हाउ क्यूरियस शी इज, हाउ मतलब वो कितनी व्हाट आई वुड से इज एक्टिव है, और ये है और वो है। वो उतने ही बाकी के जो कैरेक्टर्स है वो अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका बोलने का तरीका, द लैंग्वेज दे यूज, द वे दे टॉक इज वेरी डिफरेंट, एंड दैट सिग्निफिकेंटली वो हाईलाइट हुआ है। मतलब दैट आई रियली लाइक कि विद experiences you choose your words wisely. They are very highly influenced with your life experiences. मतलब आप सोचो ना कि सेम बंदे ने ये सारे कैरेक्टर्स ये सीक्वेंस में अगर ये लिखा हुआ होगा तो हाउ, मतलब ही हैज टू डू सो मेनी कॉन्टेक्स्ट स्विचेस व्हाइल राइटिंग। ये छोटे बच्ची के पर्सपेक्टिव में उसके डायलॉग्स लिखने हैं, एक प्रोस्टिट्यूट के पर्सपेक्टिव में उसके लिखने हैं, एक बुढ़ी औरत के पर्सपेक्टिव से उसके लिखने हैं, हाई स्कूल गर्ल जिसके पेरेंट्स नहीं है एंड शी इज डिप्रेस्ड एंड सुसाइडल, तो उसके लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके डायलॉग्स लिखने हैं, राइट? सो एंड इवन द आर्ट वर्क एक्चुअली जस्टिफाइज ऑल दोज कैरेक्टर्स वेरी वेल। मेरे लिए ये काफी अच्छा वर्क किया। ट्विस्ट तो मुझे पता चल गया था पेंटिंग के वक्त, जब पेंटिंग का ये आया था तब मुझे ट्विस्ट पता चल गया था। हाँ, वो अगेन एक दो, पेंटिंग के टाइम तक तो आई थिंक दो तीन चीजें आ गई थी विच वुड हैव हाँ लाइक, हाँ, अब अगर जिनको पिकअप हो गया होगा वो तब तक पिकअप हो ही जाना चाहिए था आई थिंक। दो तीन चीजें जैसे मैंने बोला यार, दोस्त का आर्क और बड़ा हो सकता था, और वो एंड में भी थोड़ा वो और ज्यादा ये कर सकते हैं, वेयर इज ही नाउ, राइट? ऐसा कुछ हो सकता था। या फिर कैट का आर्क मुझे समझ में नहीं आया वेर जो इज बाद हु? में मैंने, दोस्त सबसे एंड में, व्हेन शी वेक्स अप फ्रॉम द ड्रीम, तो उसके वहां बाद पे में वो और थोड़ा, जाती है आई थिंक मिलने को ना हाँ एक बार जाती है, उसको। उसको ही जाती मिलने है, जाती है ना, उसको ही हम्म। मिलने जाती है। और वो प्रपोज बट वो करता है और ना। थोड़ा, हाँ और थोड़ा वो बड़ा हो सकता था। मतलब बुक थोड़ी और बड़ी हो सकती थी। इट वाज हम्म। शॉर्ट हम्म। इन माय ओपिनियन। और ऐसे ये ओगिवारा कुन जो था उसका भी कुछ बाद में दिखाया नहीं है, हाँ उसका भी कुछ दिखाया मतलब नहीं। बीच रकुन में ही का, छोड़ दिया उसका। अरे वो लड़का था जिसके साथ वो हॉल में वो जो, बात करती थी, और उसका अच्छा कूल, जिसके हमेशा दोस्त पकड़ के ले ऊपर जाते हैं। फैलाया था ना। हाँ हाँ जो हाँ, बुक पढ़ता था। उसने, बट वो रूमर फैलाया था उसने, वो भी एक रूमर ही था, उसको किसी ने कंफर्म नहीं किया। कंफर्म नहीं किया। हाँ, वो सिर्फ ऐसा बोल दे, एक पैनल आ जाता है ना जिसमें वो बोलती है कि हम्म। लेटर आई केम टू नो करके। तो ऐसा आप जस्टिफाई कर सकते कि ये ड्रीम है इसलिए ठीक है चलो। मुझे ठीक है, हाँ। वो भी तो समझ नहीं आया कि शुरुआत में तो वो खुद देखती है ना उसके उसके पापा को, वो करते स्टील कर नहीं स्टील करते हुए किरियो प्रॉब्लम के। करते हुए हाँ, देखती है ना, बाद में वो बोलती है कि, हाँ या हाँ, फिर वो सिर्फ, वो एक कॉम्बिनी में कन्वीनियंस स्टोर में रहती है जहाँ पे शी सीज समवन जो कुछ चुराता है एंड देन द पुलिस गेट्स होल्ड ऑफ देम। उसके बाद में जब वो स्कूल में जाती है देन शी स्टार्ट हियरिंग दिस रूमर्स कि उसके डैड थे हु वाज बट दैट वो फिर भी पर्सन। कनेक्ट नहीं कर पाती कि ये वो हाँ हाँ, वो ही वो बंदा कनेक्ट नहीं कर इसका पाती बाप है। है। राइट राइट राइट, वो कनेक्ट नहीं कर पाती है।
एक्चुअली मेरे को उसमें ये भी था कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पहले मुझे लगा कि मेरे दिमाग में आया कि ये चुरा रहे हैं तो मे बी दे लिव इन दैट स्टेट की दे आर नॉट दैट वेल ऑफ और समथिंग और दे कांट फेंड फॉर देमसेल्व्स एंड दे विल गो दैट राउट कि दैट फादर हैज टू लुक आफ्टर हिज फैमिली। बट वो भी मतलब मुझे वो वाला पूरा एंगल ही नहीं समझ आया कि उसने क्यों शॉपलिफ्टिंग करी लाइक उसके फादर ने यू नो आई थिंक वो तो एंड तक ये भी नहीं बताया कि एग्जैक्टली वही था या वो क्यों भी नहीं किया, बताया है। हाँ वो वो ढंग से बताया ही नहीं भाई। स्टार्टिंग में मैंने स्विंग्स पे देखा था उसको, मुझे लगा कि ये इसका ही बाप है, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला था ना कि दिस होल थिंग इज अ ड्रीम, वो अपने दिमाग में ही बिठाया था। नहीं, पर तो वो आई तो वाज लाइक कि मिलते हैं ना, नहीं, स्विच आई से थिंक वो 2 बार तो स्विंग वाला तो वो किसी और बाद का में फादर मिलता था है, ना। स्विंग पे वो ये 2 बार देखती है वो 2 बार उसको। देखती है, वो बोलती कहीं हम्म देखा हुआ लग रहा है जो भी है। हाँ, हाँ, उसके बाद बट में आई वो वाज आई थिंक थिंकिंग कि पेरेंट उसने टीचर्स मीटिंग के पहले, हाँ राइट उसने राइट राइट राइट। उसके बाप को दिखाया नहीं था तब तक। सो इफ हाँ दिस इज अ ड्रीम काइंड ऑफ थिंग, आई वाज थिंकिंग मे बी दे वुड गो दैट डायरेक्शन, कि मेरा बाप ही है लेकिन मैं इसको पहचानती ही नहीं, क्योंकि रहता ही नहीं मेरे लाइफ में ये कभी। अरे अरे भाई हाँ आई नहीं, थॉट मुझे हाँ भी लगा था ऐसा कुछ मैं भी होगा। हाँ, मेटा वो मेटा जा डायरेक्शन में, रहा था भाई वैसा वो भाई डायरेक्शन वो में जा रहा था, बहुत लेकिन वो क्रेजी, असली में दिखा बहुत दिया बाप क्रेजी हो रहा उसका। था। हाँ भाई हाँ, वो वो बहुत क्रेजी होता पेरेंट भाई। टीचर। नहीं, ये एक्चुअली कई mangas में यूज किया हुआ है ऐसे कि ये कैरेक्टर्स के चेहरे नहीं दिखाते, हाँ हाँ क्योंकि हाँ मेरे लाइफ में प्रेजेंट नहीं है तो मुझे चेहरा याद नहीं है, बट एक है बंदा वो वो ऐसा। आई थिंक ग्राफिक में दिखाना बहुत, टेक्स्ट में यू कैन हाइड डिटेल्स ऑफ आई सॉ दिस मैन एंड इट, फिर बाद में जाके रिवील होता है कि इट वाज दैट मैन अगेन। ग्राफिक में हम्म कैसे हाइड करोगे कि चेहरा दिखाना तो पड़ हाँ, रहा है आपको, इंसान तो दिख रहा है। आप पुनपुन वो पढ़ो, ओयासामी पुनपुन पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा ग्राफिक्स में कैसे हाइड करते हाँ ये वो तो मैं पढ़ के बताता शुरुआत हूँ थी। विशेष जी आपको। हैं। नहीं, So, बट वो बंदे का चेहरा दिखाया नहीं है ना, शॉपलिफ्टिंग का जो सीन है उसमें उसका चेहरा कहाँ दिखाया है? दिखाया है ना, मतलब उसे दिखाया कपड़े है ना तो ब्रो दिखाया है। उसमें। आते हैं वो। हाँ जब वो पकड़ा जाता है उस टाइम दिखाया है उसका। हाँ हाँ, बट वो उसका बाप है ये कंफर्म थोड़ी किया है। क्लीन वो नहीं। कंफर्म नहीं किया। नहीं नहीं, हाँ, वो वही तो मैं एंड बोल रहा तक हूँ। आई थिंक कंफर्म नहीं हुआ। वो सिर्फ वो अपन मुझे लगता टू है प्लस वो, टू कर रहे बिकॉज हाँ, वो ऑथर को भी करना ही नहीं है नहीं, कंफर्म। पर आई गेस वो बोलती है कि ये तो किरुकुन का बाप था, ऐसे नहीं, वो हाँ बाद हाँ में हाँ हाँ हाँ। याद आ रहा है। वो नहीं खुद नहीं थोड़ी नहीं नहीं, बताती है। नहीं खुद नहीं, वो करती है उधर से किरुकुन। बाहर निकलने के बाद वो बोलती है। दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर। अच्छा, पर ये बताओ ना सब कि डज एवरीबॉडी नो कि मतलब व्हाट इज ड्रीम, क्या मतलब, और इज इट एक्चुअली एन ओपन एंडिंग, और मतलब इट इज ओपन एंडेड। इट इज ओपन एंडिंग, राइट? इट इज हम्म। ओपन एंडेड, बहुत सारे डेफिनेटली। एलिमेंट्स हैं जैसे, क्या ओपन एंडेड है, मुझे तो सब रिजॉल्व ही लगा उसमें। मुझे वही वही हाँ, पूछ रहा हूँ नहीं कि नहीं, रिजॉल्व हाउ, मतलब कौन किसके ड्रीम में है, देयर कैन बी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ना। सो मतलब जैसे, अच्छा मुझे आई डेंट गेट दैट पार्ट। सो बेसिकली जो स्कैंक सान होती है, तो कौन सा लाइक द वर्जन, मैंने एक जगह देखा कि स्कैंग सान लिखा है और एक जगह अबुजर सान, दी ओरिजिनल जो वर्ड था मैंने वो। स्कैंक सान वाला पढ़ा है, स्कैंक अच्छा, सान। स्कैंगसन वाला, स्कैंगसन इज द वन हु इज इन हर 20s राइट। हाँ हाँ हाँ, या लेकिन जो यस। वर्जन मैंने पढ़ा है उसमें अबुजर सान लिखा है, जो ओरिजिनल जापानीज टर्म है। हाँ। अच्छा, हाँ, वो जापानीज टर्म हो, और वो पर लेकिन इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में जब ट्रांसलेट हुआ तब उसको स्कैंक बना दिया उन्होंने। स्कैंक सान। हाँ नहीं, मतलब मैंने भी अगर इंग्लिश किसी में का, पढ़ा था, बट वो भी अबुजर हाँ तो सान ही क्या था, होता, ट्रांसलेट हाँ नहीं किया तो उन्होंने। क्या होता है ना वो इसे देर आर पर्टिकुलर, मतलब अलग अलग चीजें या पोर्टल्स बोल लो, कंपनीज बोल लो, हु स्कैन ऑल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो कुछ कुछ क्या करते हैं कि ऊपर अगर स्कैन सा लिखा है ना, उधर स्टार या वन वैसा कुछ होगा, और पैनल में कहीं एज पे ना वो लिखा होगा अच्छा, राइट हाँ, व्हाट इट इज, यस, बहुत बार वैसा। होता है, दे ट्राई टू एक्सप्लेन द रेफरेंसेस। हाँ वो ऐसे एजेस में हम्म, आपको मिल जाएगा। वो एजेस में और स्लाइड में वैसे लिखा है पूरा हाँ हाँ वही वैसा रहता कि है, और अगर वैसा नहीं है देन दे डायरेक्टली गो विद द मेन। तो अगर इस का जो स्कैन है या ओरिजिनल स्पेसिफिक स्कैन है ओरिजिनल उसका। ओरिजिनल जापानीज जो है उसमें तो उन्होंने डायरेक्ट प्रोसिक्यूट को जो वर्ड है जापानीज का वही यूज किया है। हाँ हाँ यस। एंड शी बेसिकली, उसको छोटी बच्ची को ये पता ही नहीं होता है कि हाँ, इसका क्योंकि मतलब वो प्रोस्टिट्यूट तो है, तो वो वो उसको होता उसी है, नाम से बुलाना चालू करती। वो इस्टेब्लिश करते हैं ना, क्योंकि उसके दीवार, कोई दरवाजे पे कोई लिख जाता होगा हाँ, कि कोई लिख के देन जाता है हाँ वो। स्टार्ट्स कॉलिंग यस
calling that lady Skank-san, and मतलब she's also कि ठीक है बच्ची ऐसे क्या पता वो तो किसी ने गद्दार लिखा है ऐसा हाँ गद्दार तो लिखा एग्जैक्टली हाँ तो एग्जैक्टली वैसा बड़े किसी ने बच्चे तो बोल रहे लिखा हैं था यहाँ पे बाहर। आप गद्दार हो क्या चकदे चकदे लेकिन वाले हाँ गद्दार सिंह लेकिन इस चीज का एक हल्का सा कॉल बैक भी आता है जब वो एक्चुअली फिर से टुवर्ड्स द एंड उस स्कैंक्सा के रूम नंबर पे जाती है, बट देयर इज एक्चुअली हाँ मैन तो बोलते लिविंग हैं देयर, और शॉर्ट वो गुड बताती है कि स्कैंक्सा, एंड इज हाँ लाइक वो अरे ऐसा नाम ऐसा बोलते कैसे हैं बोल कि रहे हैं ऐसे आप। बोलना ये गलत ऐसा है हाँ बोलना मत खुले में एग्जैक्ट अरे ऐसे। वो पैनल में उसकी शक्ल देखने लायक थी भाई, मैं जो हंसा हूँ उसकी शक्ल देख के भाई, क्रेजी। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि जब स्कैंक-सान रियलाइज करती है, जो बोलती है ना कि तुम्हारा कोई पेंट पे बोलती है किरियो-कुन, और वो स्कैंक-सान बोलती है कि ओ तो यू आर नानुको, दो रियलाइज करती है कि ओके दिस इज मी ओनली, दिस इज मी। हाँ, राइट, एंड देन शी डिसअपियर्स। सो तब तक आपने को पता नहीं रहता कि शी हैज नॉट रिवील्ड हर नेम टू हर, हाँ हाँ एग्जैक्टली वो तब टू तक तो बिल्कुल स्कैंक। हाँ स्टोरी उसकी वो सब थर्ड उसमें चल रही होती है, थर्ड पर्सन में, और वो जब वो नाम लेती है किरियो-कुन, वो बोलते हैं अच्छा तो तुम क्या नानू को बोलती है, हाँ, एंड देन लाइक बिग रिवील और वो होता है, एंड देन दैट्स द लास्ट टाइम दे टॉक, राइट। या उसके बाद वो पूरा सीक्वेंस आता है, वो से स्कूल जाते हैं, देन व्हेन शी कम्स बैक टू द हाउस देयर इज कोई आदमी होता है वहां पर। सेम थिंग हैपेंस विथ मिनामी आल्सो व्हेन शी रियलाइजेस हाँ कि दिस इज हर इन द पास्ट, एंड हाँ देन हाँ बट तो वही एंड देन वही शी पॉइंट डिसअपियर्स है आफ्टर दैट। कि शी डिसअपियर्स, सो वर्ड, तो वही पॉइंट है कि बट स्टोरी कंटिन्यूज, राइट, शी या डिसअपियर्स, लेकिन फिर वो घर जाती है, बट देन देयर समवन एल्स लिविंग इन दैट हाउस। तो फिर वहां पे आई स्टिल कांट कनेक्ट, वो रिजॉल्व क्या हुआ, मतलब कौन क्या कहाँ घर जाती है? फिर से कैंसर के घर जाती है ना, हाँ और हाँ कैंसर वहां होती नहीं है, वहां पे तो कोई और रह रहा होता है, और बोलता है कि मैं 10 साल से रह रहा हूँ, कुछ तो बोलता है। हाँ। तो रियलिटी क्या है फिर, मतलब इफ शी वाज ड्रीमिंग एवरीथिंग, तो वही तो मुझे भी कनेक्ट, आई स्टिल कांट कनेक्ट दैट कि वो गायब क्यों जाती है, व्हाई, लाइक उस डिड शी रिजॉल्व समथिंग, और या फिर दैट दैट जो बच्ची है उसने उसका लाइफ, स्कैंक सान का क्योंकि लाइफ। देखो बच्ची को रिवील नहीं हुआ है, हाँ थिंग हाँ करेक्ट, वही है। आई थिंक यस, ये ये देखना ड्रीम कि जो में है वो करंट तीनों में वाली का बच्ची है। को रिवील नहीं हुआ, यस। मेरा हाँ थियरी बता था। हाँ यस आई डोंट थिंक द होल थिंग इज अ ड्रीम। ओके, द होल थिंग इज हैपनिंग इन द पास्ट ऑफ नानुको, और ये जो तीन वर्जन्स है दे आर टाइड टू देयर लोकेशंस। अपने लोकेशन के बाहर नहीं निकलती, वो टेरेस के बाहर नहीं निकलती, हाँ ये स्कैंक हाँ अपने हाँ घर हाँ के बाहर नहीं निकलती, और ट्रू बुड्ढी अपने घर ट्रू, के बाहर नहीं निकलती। वो उसके दायरे में ही है। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ अ पोर्टल टू दी अल्टरनेट वर्जन्स, दीज काइंड ऑफ प्लेसेस, और द कैट इज ड्रॉइंग देम टू ऑल ऑफ दीज प्लेसेस, राइट? सो कैट इज काइंड ऑफ अ क्या बोलते हैं उसको, कनेक्टर। like an emissary for those ki the cat is leading हाँ her to all of those यस places, and उसके वजह से these are alternate realities of the path she would have taken otherwise. मिनामी और इसको नहीं पता, स्कैंक सान को, कि this is their past version, but the granny knows, and she welcomes her into her life, and just she is not going, उसने कुछ बताया नहीं कि ये चेंज करो वो चेंज करो, she is just answering and humoring her that way, but the granny knows that she is her past version. So that's why I think the whole thing is in the past. और end में जब बोलती है कि I had the same dream again, maybe she just had a vision of the past in that, but I think the whole thing happened, and uh, and it happens as it happens. फिर the portal wala thing, if my theory holds true, then that also happens, holds true ki after Skang-san realizes that she is not she is her version, she is her past, so then the portal closes, her reality is disappeared because now her path is changed, right? So probably her reality is doesn't disappeared, become और फिर Oba-chan, the हाँ, Skang-san doesn't become Oba-chan, or what, how? Skang-san doesn't become Oba-chan हाँ because उधर ही उसका वो reality खत्म होता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि पास्ट चेंज हो गया बिकॉज ना। अभी कैंग सान ने इसको बता दिया है कि ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू बी बेसिकली लाइफ लेसन दे दिया है, बिकॉज ऑफ विच ही विल नाउ नॉट टेक दोस पाथ विच लेड Yeah. हर टू बिकमिंग कैंग सान। दिस इज अ ऑल्सो वेरी आई काइंड ऑफ डोनी डार्को काइंड ऑफ, अगर देखा है Hmm. हाँ ऐसा हाँ 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 ओवर द टॉप ये नहीं है। पोर्टल वेटल ये सब आपको इंटरप्रेट, आप ही इंटरप्रेट कर रहे हो जो भी है। बट आई थिंक इट मेक सेंस बिकॉज जब वो सबसे एंड में कैंगसा के घर जाते हैं, जब कैंगसा नहीं होती है वहां पे, दैट टाइम द कैट डज नॉट गो विथ हर अबाउट
विद द ऑन द स्टेयर। पूछते कि वो ऊपर चल नहीं के जाती, वो लिए बिल्डिंग के क्या बाहर ही रहती मैं है। तो यहीं रुकी हूँ। हाँ हाँ और एंड में कैट भी गायब होती है ना, लाइक आफ्टर ग्रैनी यस। हाँ आई थिंक एंड आफ्टर हाँ शी उसके एग्जिट्स करंट ग्रैनीज इसमें हाउस। वो नहीं रहती है। राइट। निको इज नो मोर। और वो जो उसका जो वो जो हाई स्कूल वर्जन है क्या, मिनामी सान ना उनका नाम हाँ हाँ है ना? हाँ वो भी Suicide. जब वो पेरेंट्स का वो डिस्कशन करती है, उसको बोलती है कि एक प्रॉमिस करो कि पेरेंट्स को कभी ये नहीं करोगे, और वो जाके जब पेरेंट्स के साथ सुलह करती है, अगले दिन जब पेरेंट्स आते हैं उसके बाद दैट मिनामी सान ऑल्सो डिसअपियर्स ना। हाँ अरे वो तो हाँ भाई हाँ बिल्डिंग ही बंद हो जाती है सीधा। हाँ मतलब एंट्री नहीं देते वो उसको लाइक वहां पे। उसका भी हाँ स्टोरी हाँ हाँ वहाँ मतलब वो पूरा आर्क वहां खत्म हो जाता है। हाँ, तो बिकॉज वो अगेन आई मतलब थिंक वो बेसिकली सुमित वो सेड। जैसे जैसे उसका मतलब फ्यूचर चेंज होता है तो वैसे वैसे वो लोग जिनका उनके साथ कनेक्शन है वो निकलते जाते हैं। तो अरे शायद सुमित ने क्या प्रेजेंट डे एनालाइज में किया भाई। शायद क्रेजी। प्रेजेंट डे में उसे पता है कि ये सब उसी के अल्टरनेट हम्म। राउट्स है। प्रेजेंट डे द वन एट द एंड, राइट? Yes. हाँ, द वन यस एट द एंड। She is dreaming. She in her dream she is that small girl हाँ who वो is क्या visiting वो three different एलिमेंट्री orphanages. स्कूल या कोई सिक्स या हाँ फिफ्थ एलिमेंट्री। या सिक्स ऐसे ही कुछ में है ना मैं वो, वो बेसिकली मैं उसको प्राइमरी ही कंसिडर कर रहा हूँ सीधा, वो मिडिल प्राइमरी में है मिडिल कहीं स्कूल पे है, तो। मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल है वो, सो सिक्स सेवेंथ कुछ तो। हम्म। और एक उनके सही है। स्कूल के टीचर्स इतने अच्छे कैसे हैं यार, मेरे को तो वही नहीं समझा। इतना अच्छा स्कूल टीचर कैसे हो सकता है भाई। अरे है बाबा आजकल। But I think this also comes from the fact कि हम भी कभी इतने बढ़िया स्टूडेंट्स नहीं थे। मैं कभी अपनी ऐसी कि मैं ऐसे बहुत थॉटफुल क्वेश्चंस तो कभी नहीं पूछे मैंने अपनी टीचरों से कि हैप्पीनेस क्या है, ये क्या है। मैं अरे वो भाई टीचर ने भी कभी बस नहीं यही थॉटफुल तो सोच पूछा था छोड़ो, happiness का। अपन को ये पूछ लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इट इक्वल टू सी स्क्वायर। उसे बोलते थे ये थियरम है, ये पढ़ो बस हो गया। मैं वही वही कह रहा हूँ कि मतलब हो सकता है कि ऐसा कोई टीचर रहा हो अपने टाइम पर, बट क्योंकि हम कभी उस टीचर को उस राह पे नहीं ले गए, तो टीचर ने भी कभी नहीं सोचा कि इसे क्या मैं फिलोसफिकल बातें करूँ। ये तो बस नहीं सोच है, रहा बट है ऐसे पीट किसी तरह से पीठ टीचर की आजकल जिम्मेदारी पीरियड होती है करना ना है। वो, बट बच्चों को आजकल क्या ये पता। काफी कॉमन है। बट मतलब मैं जो होमवर्क असाइनमेंट देखता हूँ ना मेरे लड़के के, तो वेरी कॉमन। जैसे अभी उनको एनिमल फार्म जब पढ़ाई, तो उनको होमवर्क में क्या दिया था कि अ, ये कैरेक्टर्स का बैक स्टोरी लिख कर लाओ कि ये बट कैरेक्टर ऐसे क्यों बनाए। बट ऑल्सो लाइक विश्व जी, लाइक सिफर गोes to a very like वो बहुत नीच काइंड ऑफ स्कूल में आता है। यहाँ आई थिंक हटके देवर इन अ हटके स्कूल पब्लिक है। स्कूल राइट। हाँ वो स्कूल हटके आपने जब भी स्कूल की बात करी है ना मैं हाँ यही सोचता कि भाई अगर मतलब ऐसा स्कूल, आई डोंट नो हाउ वुड हैव आई हैव टर्न्ड आउट इफ आई हैड बीन दैट स्कूल, क्योंकि शायद हो सकता है, बट उनके सारे टीचर्स ऐसे ही है। मतलब दे गो बियॉन्ड ये। मतलब मैं कभी कभार सोचती हूँ अभी उनको असाइनमेंट क्या दिया पता है? 10th के बच्चों को हम्म, कि व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव अबाउट राम मंदिर। अरे बाप रे। बाप रे, मेरा तो स्कूल ही बंद हो जाता। हाँ एग्जैक्टली ब्रो। बिल्कुल। अरे ऑल्सो मैं बनना वही बोल रहा हूँ ना चाहिए, मतलब। नहीं बनना चाहिए, डू यू फील के दैट प्लेस। मतलब और ये काफी ओपन डिस्कशन हुआ उनके स्कूल में कि वहां पे मस्जिद होनी चाहिए या मंदिर होना चाहिए। फिर अगर मस्जिद है तो फिर मस्जिद वाले आप क्या करेंगे मंदिर। मतलब बच्चों ने ये सवाल पूछे कि आप बाबरी मस्जिद के लोग कहाँ जाएंगे, उनके लिए अलग बना रहे मस्जिद, तो मंदिर भी तो अलग बन ही सकता था, एक बच्चे ने पूछा था। मैं सोच रहा हूँ तो ये रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं कि नहीं। नहीं नहीं, दैट्स फाइन। बट नहीं डिलीट कर व्हाट दो, आई डिलीट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दे मेक, अभी जैसे सेंसस का जो चल रहा है, अभी हमारे घर भी आए थे, तो जाति निहाय सेंसस चल रहा है ना अभी। सो दे आर आस्किंग यू योर कास्ट एंड वो तो मेरे सेंस सब इसके लिए कास्ट चल रहा की है ना वो, रिजर्वेशन रिजर्वेशन या व्हाट है रिजर्वेशन के लिए। उसके लिए। तो ये भी उनके स्कूल में काफी टॉपिक डिस्कस हुआ था कि रिजर्वेशन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर होने चाहिए तो व्हाट इज द राइट रेशो इन योर ओपिनियन, एंड व्हाट आर द राइट। तो रिजर्वेशन सिर्फ हाई स्कूल तक ही होने चाहिए, कॉलेज में भी होने चाहिए, नौकरी में भी होने चाहिए,
पेंशन में बेनिफिट्स में भी होने चाहिए, टैक्स में भी होने चाहिए, तो कहाँ कहाँ पे होने चाहिए? That reminds me, मतलब that also like Anshuman, going by the thing that Anshuman was saying. मतलब आई कम फ्रॉम अ स्कूल गुजरात बोर्ड में, जहाँ पर तो आईसीएसई सीबीएसई टाइप्स इंग्लिश की बुक्स तक नहीं पढ़ाते थे, कोई भी लैंग्वेज की, मतलब लिटरेचर की एक यूजुअली एवरी स्कूल विद देयर इंग्लिश आस्क्स यू टू रीड वन एटलीस्ट सम नॉवेल, कोई शेक्सपियर हाँ, बोलता है, कोई कुछ मेरे बोलता है। आसपास सब स्कूलों ने कोई ना कुछ शेक्सपियर पढ़ा है या कुछ पढ़ा है। एग्जैक्टली हमारे हमारे में टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था, हमारे में 100 पेज की एक बुक थी इंग्लिश टेक्स्ट बुक के नाम पर, उसमें बट हाँ, एक हमारे बाल इसमें भी भारती नहीं होता था होती कुछ। थी और एक रेडियंट रीडर बट होती थी। आई रिमेम्बर कि आई हैव रेड फेमस पोएम्स, जैसे कि वो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और वो आई हाँ थिंक वो सिलेबस के टू अंदर रोड्स होती थी ना डाइवर्ज अपन को, आई थिंक एग्जैक्टली। उसकी वजह से। इन द येलो वुड, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरा का। आई विश कि कोई उस टाइम किया होता कि, तो इसीलिए आई एम वेरी रिलक्टेंट टू रीड क्लासिक्स, क्योंकि मैंने कभी रीड ही नहीं करी उस टाइम, एंड अब ऐसा लगता है यार क्लासिक वो लैंग्वेज वो पढ़ना। बट समहाउ मुझे ये लगता है कि ये पुणे में काफी कल्चर है। हाँ आई डोंट पुणे नो में है, अबाउट देहरादून में है, अदर, गुजरात में क्योंकि बिल्कुल ये नहीं है। हमारे गुजरात का स्कूल में स्टेट भी बोर्ड, काफी होता था जब मैं छोटा था तब भी। हाँ मतलब आई नो हमें मोस्ट भी ऑफ द जब स्टेट बोर्ड्स आर गुड, देयर आर सम हमें स्टेट जब बोर्ड्स दैट आर रियली गुड। महाभारत हमें जब महाभारत पढ़ाया तो दे स्टार्टेड ऑफ विथ द क्वेश्चन कि डू यू थिंक महाभारत इज रियल और फिक्शन? अरे आपको महाभारत पढ़ाया? मैं तो वही हाँ, हंसी हमने हमारे यहाँ तो तो कुछ नहीं होता था हमारे यहाँ ऐसा। भी था। हमारे यहाँ भी कुछ नहीं होता था भाई यही ये सब। फर्क यही फर्क था, मेरे हम भी तो स्कूल वैसे में ही। ऐसा कुछ तो तो हमारे महाभारत हमें भी था, बट हमसे ये कुछ यहाँ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, हमारा सिंपल। फिर उसका एग्जाम हुआ था, एग्जाम में सिंपल ये अर्जुन के कितने भाई, और ये और वो, कौन जीता, कब नहीं हुआ, नहीं नहीं कौन नहीं। किसने कौन किसे मारा। कोई उसमें एक ही नहीं रियल है कि माइथोलॉजी? नहीं, वो तो रियल मान के ही पढ़ाएगा अभी तो। ये रियल है, अब पढ़ो और इसका जवाब दो। नहीं तो कॉलेज में ये हमारे सब फिर यहाँ भी था। कॉलेज में वी स्टिल हैड सच डिस्कशंस, बट आई स्कूल आई डोंट रिमेम्बर। क्योंकि अरे लिटरेचर में ही इतने रेडिकल बुक्स है, उसके इतने रेडिकल व्यूज है, तो आप कौन सा बुक का रेफरेंस लेके पढ़ रहे हो उससे भी तो फर्क पड़ता है ना। मतलब जैसे हमें बहुत जो ज्यादा। रेफरेंस बुक्स दी थी महाभारत की, उसमें काफी कंट्रास्टिंग व्यूज थे, तो दैट्स व्हाई इट वाज इसेंशियल। तो हाँ मतलब, बट मैं देख रहा हूँ कि काफी इस मामले में भी ओपन अप हो रही है चीजें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। हाँ मतलब आई थिंक द सिलेबस इटसेल्फ एंड द करिकुलम ओवरऑल थोड़ा बहुत तो चेंज हो रहा है, बट अगेन दिस इज ओनली अबाउट द स्कूल जिनका या तो न्यूज़पेपर में आता है या तो हमारे सर्कल्स में जो लोग डाल रहे हैं, विच आर मोस्टली द गुड स्कूल। बट आई स्टिल थिंक जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो छोटे स्कूल्स हैं, इवन इफ दे आर प्राइवेट और पब्लिक, उनमें अभी भी ऑलमोस्ट वैसे ही चल रहा होगा, इज माय अजम्पशन। हाँ, एंड इट ऑल्सो लार्जली, देखो स्कूल हो या कुछ भी हो, दे आर वेरी मच रन ऑन अ बिलीफ सिस्टम। तो कौन से बिलीफ सिस्टम से स्कूल चलता है उसके ऊपर भी काफी डिपेंड करती है ये चीजें। हाँ, हम लोग का तो भाई क्रिश्चियन स्कूल था तो कॉन्वेंट, हमारा तो अलग ही चलता था। हमारा भी कॉन्वेंट था, बट गुजरात